आज भगवान ने वृंदावन से मथुरा जाने का निश्चय किया। कंस के द्वारा अक्रूर जी आए हैं भगवान को लेने। जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे, गोपियां रोने लग गई। हे श्याम सुंदर, क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? तड़पने लगी गोपियां, रोने लगी गोपियां। भगवान बोले मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के भगवान मथुरा चले गए। और जब मथुरा पहुंचे तो वहां भगवान धोबी, कंस के धोबी कपड़ा लेकर जा रहा था। कंस के भगवान ने कहा, धोबी मामा राम राम, मामा जी राम राम, ने कपड़ा हमें भी दे दो, हम भी पहन लें। धोबी बोला, तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? अब तो भैया वो भगवान के बाप तक चली गई बात। तुमने बाप के राज में ऐसे कपड़े देखे? तुमने बाप के राज में ये देखा, ये किया? भगवान ने एक थप्पड़ जमाया जोर से, बाप तक चला गया। ले इतना कस के मारा के धोबी भैया निपट गए। ये धोबी कौन है, इसकी भी एक कथा है। ये धोबी भैया पिछले जन्म में वही धोबी हैं जिनके कहने से माता सीता का वनवास हुआ था। क्या हुआ था माता सीता का? क्या हुआ था? वनवास हुआ। माता जानकी का वनवास हुआ। उस धोबी के कारण सीता मां का वनवास हुआ। अभी तक उसकी बुद्धि निर्मल नहीं हुई। आज भगवान द्वापर में, त्रेता का वह धोबी द्वापर में पुनः धोबी बना और आज भगवान कृष्ण के हाथों उद्धार हो गया। सीता मां को वनवास भेज दिया। सीता मां का वनवास किसके कारण हुआ था? कौन दोषी था? सच बताओ, सीता मां के वनवास में दोषी कौन है? मैया, कौन दोषी है मेरी मां? ये मैया कथा लेकिन अच्छी सुन रही है, भले सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर कोई कह नहीं सकता कि मैया कथा सुन नहीं रही है ना? किसके कहने से वनवास हुआ? किसकी गलती थी वनवास में? सच बताओ, सीता मैया के वनवास में गलती किसकी थी? आप बताओ, किसकी गलती थी? है? आप बताओ बेटा, किसकी गलती थी? भैया किसकी गलती थी? ये बताओ सब। मैया चुप्पी टाप रहो मेरी माँ। किसकी गलती थी? शर्ट वाले भैया बताएंगे। हैं? कुछ तो बोलो। आपसे पूछ रहे हैं किसकी गलती थी? हैं? आपके पड़ोसी की? सीता मां के वनवास में गलती किसकी थी? किसकी? सीता मैया की गलती थी। सीता मां के वनवास में राम जी की तो कोई गलती नहीं थी। किसी व्यक्ति के कह देने से
कोई पति अपनी पत्नी को घर से थोड़ी निकालता है, ये सवाल रहता है लोगों का। तो राम जी ने किसी के कहने से सीता मां को नहीं निकाला। तो क्यों निकाल दिया फिर? इसलिए निकाला कि सीता मैया स्वयं चाहती थी कि मेरे बच्चे संतों के पास रहें ताकि संतों वाले संस्कार आए, क्योंकि यहां महलों के लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है। अब महलों में रहने वाले लोगों की बुद्धि, कैकेयी मां महलों में ही तो रहती थी। तो मैया सीता को लगा कि मेरे बच्चों पर ऐसे लोगों की छाया भी ना पड़े जिनके अंदर छल कपट है, इसलिए पवित्र विचार वाले ऋषि मुनियों के यहाँ मैं अपनी संतान को जन्म देना चाहती हूँ। और ये जो धोबी भाई हैं जिनके कहने से वनवास हुआ, राम जी पति हैं पर राम जी एक राजा हैं, और राजा का धर्म होता है कि वो पिता की बात सुने। तो प्रजा कह रही है कि हम इन्हें रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस समय राजा का धर्म क्या था? जो राज धर्म होता है वही राम जी ने किया। मैंने आपको कई बार पिछले सीता माँ के बचपन की कथा सुनाई थी कि सीता माँ ने एक तोती को पकड़ लिया था, पिंजरे में बंद कर दिया था। वो गर्भवती थी, वो तड़प तड़प के मर गई। कहती रही छोड़ दो, सीता मैया छोड़ी नहीं। तब तोते ने शाप दे दिया कि सीता, जैसे तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मेरे से दूर कर दिया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर आया, जिसके कारण सीता मैया का वनवास हुआ। और वही धोबी त्रेता का इस जन्म में कंस का धोबी बनकर आया, जहां भगवान के हाथों उसकी परम गति सदगति हो गई। दर्जी नाम के माली पर भगवान ने कृपा की, सुदामा नाम के माली पर दर्जी पर भगवान ने कृपा की, और सुदामा नाम के माली पर भगवान ने कृपा की। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। कुब्जा पर भगवान ने कृपा कर दी। कुब्जा टेढ़ी थी, कुबड़ निकली थी। भगवान ने कहा अरे सुंदरी। ये कुब्जा कौन थी? ये भी त्रेता युग की थी। त्रेता युग के बहुत लोगों को भगवान ने द्वापर में लाके फिनिश किया, उनका उद्धार किया, सदगति हुई। क्योंकि उस जमाने में उस समय ये उद्धार नहीं हो सकता था। जैसे ये कुब्जा कौन है? पिछले जन्म में कौन थी ये? सूपनखा। रावण की बहन का नाम क्या था? सूपनखा। सूपनखा रावण के बहिनी। अच्छा, ये रावण और रावण की बहन ना, ये दोनों भाई बहन का आचरण अच्छा नहीं है। ये दोनों भाई बहन ठीक नहीं है। क्यों? सही बता मेरी मां, दोनों के आचरण सही है? सही है? सूपनखा को किसी से भी प्यार हो जाता है, जो देखे, जो दिख जाए अच्छा सा, हाँ हम तुम्हारी पत्नी बनेंगी, जबरदस्ती घुस रही है, कह रही है हमसे ब्याह कर लो। राम जी से क्या कह रही है? तो सम पुरुष न मोसम नारी। क्या बात के, देखो बातें भी कितनी अच्छी कर रही है। बोले तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसे कोई, तुम बहुत सुंदर हो पर मैं भी कम सुंदर नहीं हूं। सूपनखा बोली, बोले मेरी टक्कर के तुम हो नहीं पर काम चला लूंगी। सूपनखा कह रही है। राम जी बोले ठीक है, हम सुंदर तो नहीं है लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी है सीता, हम तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे, हमारा